अर्जुन शहर की भीड़, हॉर्नों के शोर और अनगिनत चेहरों के बीच इतना अकेला हो गया था कि उसे लगता था मानो वो खुद दुनिया की परछाई बन गया हो, मौजूद पर अनदेखा। नई नौकरी में देर रात तक काम, छोटे छोटे टास्क, लगातार दबाव, सब उसकी ऊर्जा को धीरे धीरे चूस रहे थे। वो खुद से दूर होता जा रहा था। मन को शांत करने और जिंदगी को थोड़ा सरल बनाने के लिए उसने एक पुराने, लगभग वीरान अपार्टमेंट में कमरा ले लिया। किराया बेहद कम था, इतना कम कि उसे खुद पर शक हुआ, पर थकान जीत गई। कमरा ठीक ठाक था, बस एक अजीब सी बात थी, रोशनी किसी वजह से सीधे नहीं पड़ती थी, मानो दीवारें रोशनी को मोड़ देती हों। अर्जुन ने सोचा पुरानी बिल्डिंग है, यही होगा, और वो अपनी नियमित दिनचर्या में लग गया। पहली रात, देरी वाली परछाई। उस रात अर्जुन ऑफिस से थका हारा लौटा। उसने अपना डेस्क लैंप जलाया। पीली मध्यम रोशनी कमरे में पसर गई। दीवार पर उसकी परछाई उभरी, एकदम सामान्य। जब उसने हाथ हिलाया, परछाई 1 सेकंड बाद हिली। वो रुक गया। फिर दोबारा हाथ हिलाया, वही दोहराव, वही 1 सेकंड का अंतर। थकान है, हेलुसिनेशन होगा, उसने खुद को समझाया और सो गया। परछाई वो भी सो गई, पर 1 सेकंड बाद। दूसरी रात, देरी बढ़ गई। इस बार अर्जुन ने सब रिकॉर्ड करने का निश्चय किया। उसने लैंप जलाया, परछाई उभरी और फिर से देर से हिली। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन कैमरा स्क्रीन काली हो गई। रोशनी थी, दीवार थी, वो खुद था, पर कैमरा परछाई को कैद नहीं कर पा रहा था। इस बार देरी बढ़कर 2 सेकंड हो चुकी थी। अर्जुन घबरा गया। उसने लैंप बंद कर ट्यूबलाइट जलाई और उसकी सांस अटक गई। ट्यूबलाइट में परछाई बिल्कुल सामान्य दिखी, पर जब वो हिला, परछाई हिली ही नहीं, जैसे वो अपनी जगह जम गई हो। तीसरी रात, परछाई ने उसे देख लिया। बाहर बारिश, अंदर कंपकपाती हवा। जब उसने लैंप जलाया, एक बहुत हल्की उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। परछाई जैसे ही उभरी, उसका दिल ठंडा पड़ गया। परछाई का चेहरा उसकी तरफ मुड़ा हुआ था, जबकि अर्जुन दीवार की ओर देख रहा था। उसने धीरे से सिर घुमाया। परछाई ने 1 सेकंड बाद वही किया, पर चेहरा मुड़ा का मुड़ा रहा, उसकी तरफ देखते हुए। उसकी सांस रुकने लगे। उसने लाइट बंद कर दी, पर अंधेरे में भी उसे कमरे में कोई हरकत महसूस हो रही थी। वो पूरी रात नहीं सो पाया। चौथी रात, परछाई आगे निकल गई। अगली शाम उसने खुद को संभालने की कोशिश की, सब दिमाग का खेल है। लेकिन जब लैंप जला, परछाई पहले से ज्यादा गहरी थी। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। परछाई ने 2 सेकंड बाद उठाया। फिर उसने हाथ नीचे किया। परछाई ने नहीं किया, वो ऐसे ही रुकी रही, हाथ हवा में टगा हुआ। फिर अचानक उसने उससे पहले हाथ गिरा दिया। देरी खत्म हो चुकी थी। अब वो अर्जुन से आगे थी। परछाई दीवार से अलग होने लगी, जैसे किसी चिपकी हुई चीख को कोई धीरे धीरे उखाड़ रहा हो। वो फर्श पर उतरी, मानो धुंध से बना कोई इंसान हो। वो अर्जुन के बहुत करीब आ गई, इतनी पास कि उसकी मरोड़ी हुई मुस्कान सीधे उसके चेहरे पर थी। अर्जुन आवाज नहीं निकाल पाया। लाइट चली गई और बस 2 कदमों की आवाज आई, एक अर्जुन की, एक उसकी परछाई की, जो अब उससे आगे चल रही थी। अगली सुबह, पड़ोसियों ने देखा कि अर्जुन का दरवाजा खुला था। कमरा साफ था, बिस्तर सजा हुआ था। सिर्फ दीवार पर एक आकृति उभर आई थी, एक काली परछाई जो दरवाजे की ओर बढ़ते हुए जमी हुई थी। और वो किसी भी रोशनी से बनने वाली परछाई नहीं थी। वो किसी को खोजने निकली थी, या किसी को अपने साथ ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी कहानियां पसंद हैं। थैंक यू।